डायरिया। डायरिया का डेफिनेशन क्या है? डायरिया डिनोट्स सिक्रेशन ऑफ वाटरी स्टूल एटलीस्ट 3 टाइम और मोर इन 24 आवर पीरियड। अगर एक दिन में 3 बार या 3 बार से ऊपर वाटरी स्टूल हुआ, उसको हम बोलेंगे डायरिया। ये ज़्यादातर वायरस, रोटा वायरस से कॉज होता है। इनहिबिशन ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपेस एंड स्ट्रक्चरल डैमेज ऑफ म्यूकोसल सेल बाय रोटावायरस कॉज डायरिया बाय रिड्यूसिंग एब्जॉर्प्शन। ये 2 कारण से होता है। सोडियम एटीपेस का अगर इनहिबिशन हो, सोडियम एटीपेस का जो वो गेद है उसके मतलब फंक्शन में कोई दिक्कत आ जाए, और स्ट्रक्चरल डैमेज ऑफ म्यूकोसल सेल, ये मेनली बाय रोटावायरस कॉज डायरिया बाय रिड्यूसिंग एब्जॉर्प्शन। क्या होता है? एब्जॉर्प्शन रिड्यूस करके डायरिया कॉज करता है। और उसका हम ड्रग का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। नॉन स्पेसिफिक एंटी डायरियल ड्रग। ये नॉन स्पेसिफिक एंटी डायरियल ड्रग क्यों बोल रहा है? नॉन स्पेसिफिक मतलब क्या? मतलब एक मतलब स्पेसिफिक एक्शन नहीं है। एब्जॉर्बेन क्या होता है? अगर डायरिया में एब्जॉर्बिन दिया तो वो करेगा एंटी डायरियल ड्रग। अगर कॉन्स्टिपेशन में एब्जॉर्बिन दिया वो करेगा, मतलब कॉन्स्टिपेशन हेल्प करेगा कॉन्स्टिपेशन में। मगर 2 अपोजिट एक्शन हो गया ना, मतलब जिस भी कंडीशन में दो वो अपोजिट एक्शन दिखाता है उसको, इसलिए बोला है नॉन स्पेसिफिक एंटी डायरियल ड्रग। मतलब उसका एक्शन स्पेसिफिक नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन देयर एक्शन आर वेरी। ये है एब्जॉर्बेंट, एंटी सिक्रेटरी और एंटी मोटिलिटी। एब्जॉर्बेंट का मैकेनिज्म एक्शन वही है जो हम कॉन्स्टिपेशन में पा रहे थे, बाल्क फॉर्मिंग, सेम ही है। एब्जॉर्ब वाटर एंड स्वेल्स, मतलब स्वेल होगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब वायरस बैक्टीरिया एंड प्रिवेंट दियर कॉन्टेक्ट विद इंटेस्टाइन। मतलब एब्जॉर्बेंट ये क्या करता है? ये वायरस बैक्टीरिया जो भी डायरिया कॉज कर रहा हो उससे रिगार्डिंग डायरिया को प्रिवेंट करता है। मतलब अगर एक बैक्टीरिया या वायरस जीआईटी में डायरिया कॉज कर रहा हो, उसको मतलब ब्लॉक करेगा बैक्टीरिया या वायरस को, मतलब पूरा उसमें एब्जॉर्ब होगा। तो क्या होगा? वायरस और बैक्टीरिया का जो कांटेक्ट है इंटेस्टाइन के साथ वो ब्लॉक हो जाएगा। तो उससे क्या होगा? डायरिया मतलब ठीक हो जाएगा, डायरिया प्रिवेंट हो जाएगा। ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज IBD. IBD is a term for 2 conditions, Crohn's disease and ulcerative colitis, that are characterized by chronic inflammation of gastrointestinal tract. IBD हम 2 कंडीशन का कहेंगे। अगर क्रॉन्स डिजीज हो, अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, उस वो 2 कंडीशन में हम बोलेंगे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। इसमें क्या होता है? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और prolonged inflammation result in damage to the GI tract, result in diarrhea, abdominal discomfort, anemia. अगर बहुत दिन से इन्फ्लेमेशन हो रहा है GI ट्रैक्ट में तो क्या होगा? इससे रिजल्ट क्या आएंगे? डायरिया, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, एनीमिया, ये वगैरह वगैरह हो जाएगा। ड्रग इसमें क्या आता है? एमिनोसैलिसाइलेट्स। ये एमिनोसैलिसाइलेट्स मेन ड्रग है। ये मतलब फंक्शन एक्शन दिखाता है। एमिनोसैलिसाइलेट्स का 3 फॉर्म है। क्या क्या है? सल्फासालाजिन, ऑलसालाजिन एंड बालसालाजिन। ये सल्फा पायरिडिन एंड मेसालामाइन, ये दोनों प्रोडक्ट है किसका? सल्फालासालाजिन का 2 प्रोडक्ट है। मतलब सल्फालासालाजिन अगर हम यूज़ किया तो उसका मेटाबोलाइट के मतलब मेटाबोलाइट में क्या निकलेगा? सल्फापाइरिडिन एंड मेसालामाइन। और ऑलसालाजिन एंड बालसालाजिन में एक ही प्रोडक्ट है, मतलब एक ही मेटाबोलाइट होगा, वो है मेसालामाइन। ये क्या करता है? सल्फापाइरिडिन क्या करता है? एक्शन क्या दिखाता है? थेराप्यूटिक इफेक्ट इन RA, मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इसको ही बोल रहे हैं, मतलब इन्फ्लेमेशन जो हो रहा है, इन्फ्लेमेशन में जो म्यूकस सेल मतलब डैमेज कर रहा है उसको ही बोल रहा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और मेसालामाइन
ये करता है इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, इंटरल्यूकिन, TNF, LT, ये सब इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है, उसको क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, प्रोडक्शन को इनहिबिट कर रहा है। सल्फासालाजिन एमाइनो सैलिसाइलेज, उसको 5-ASA बोल सकते हैं, इज द मेन थेरापेटिक मोइटी बट नॉट यूज एलोंग बिकॉज पोरली एब्जॉर्ब ऑरली एंड इनएक्टिव बिफोर रीचिंग कॉलन। मतलब ये मेन मोइटी है, लेकिन इसको सिंगल यूज नहीं करता है क्योंकि ये एब्जॉर्ब ऑरली पोरली एब्जॉर्ब होता है और इनएक्टिव हो जाता है कॉलन, मतलब बिफोर रीचिंग कॉलन। देयरफॉर इट्स गिवन एलोंग विथ सल्फापाइरिडिन एंड सल्फासालाजिन टू प्रिवेंट इट्स एब्जॉर्प्शन अर्ली, मतलब अर्ली एब्जॉर्प्शन, जो एब्जॉर्प्शन होने से पहले ही जो ये इनएक्टिव हो रहा है उसको प्रिवेंट करता है, एंड इनएक्टिवेशन, वही बात बोल रहा है। इन सल्फालाजिन 5-ASA मतलब क्या था, एमाइनो सैलिसाइलेज विथ सल्फापाइरिडिन इज लिंक्ड थ्रू एन एजोबोन एंड स्प्लिटेड बाय कॉलोनिक बैक्टीरिया आफ्टर इनटेक। जो सल्फालाजिन में क्या दो कॉम्बिनेशन क्या है, ये सल्फालाजिन दो कॉम्बिनेशन क्या है, सल्फापाइरिडिन एंड मेसालामाइन, इसको ही बोल रहा है 5-ASA मतलब एमाइनो सैलिसाइलेज। वो एक एजोबोन के साथ कनेक्ट हो रहा था, उसको मतलब काट करेंगे, एजोबोन को काट करेंगे कॉलोनिक बैक्टीरिया आफ्टर इनटेक करने के बाद, दे डिक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, उसके रिजल्ट में क्या होगा, डिक्रीज म्यूकोजल सिक्रेशन। तो ये जो प्रोडक्ट था सल्फालाजिन, ऑल्सालाजिन, बाल्सालाजिन, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, सल्फालाजिन का है एमाइनो सैलिसाइलेज मतलब 5-ASA को एमाइनो सैलिसाइलेज बोल सकते हैं, प्लस सल्फापाइरिडिन। ऑल्सालाजिन का 2 एमाइनो सैलिसाइलेज होता है, बाल्सालाजिन का 1 एमाइनो सैलिसाइलेज प्लस एमाइनो बेंजाइल एलानिन। और इसका ड्रग देख लेते हैं। एब्जॉर्बेंट क्या आएगा, इसबगोल, एक एक ड्रग मैं बोल दूंगा और बाकी तुम लोग देख लेना। एब्जॉर्बेंट का कायोलिन, एंटी सिक्रेटरी ड्रग, इसमें 3 सब क्लास आता है, ओपियोइड, अल्फा एड्रिनर्जिक, रिसेप्टर एगोनिस्ट, और एक है मिसलेनियस। पहले का ओपियोइड का है कोडेइन, दूसरे का है क्लोनिडिन, तीसरे का है ऑक्ट्रियोटाइड। एंटी माइक्रोबियल ड्रग ये है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये सब लोग मतलब ये सब क्या है, एंटी माइक्रोबियल ड्रग है, इट्रोमाइसिन वगैरह वगैरह। ये आज हम देख लिया डायरिया, मतलब डायरिया और इसके डायरिया में यूज होने वाली ड्रग।